नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग धन भाव की बात कर रहे थे और उसकी बात हम लोगों ने लगभग संपूर्ण कर ली है। और चलिए आज तीसरे भाव की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जो तीसरा भाव है इसके क्या क्या कारकत्व हैं या क्या क्या कार्य हैं या किस किस काम के लिए हमें तीसरा भाव देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो भाव है ये अनुज सहोदरों का भाव है, यानी कि हमारे संभावित भाई बहनों का बोध हमें इस भाव से होगा। कितने भाई होंगे कितने बहन होंगे होंगे भी या नहीं होंगे इस चीज़ का ज्ञान हमें तीसरे भाव से होता है। इसलिए ही तीसरे भाव को सहज भाव भी कहते हैं, भ्रातृ भाव भी कहते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ है दोस्तों साहस व पराक्रम। किसी भी कार्य को करने हैं तो हमें कितना साहस है, कितने हम वीर हैं, कितने समर्थ हैं, इस चीज़ का ज्ञान हमें तीसरे भाव से होगा। तीसरा है दोस्तों प्रयास या परिश्रम की बात जब भी होगी कि कोई व्यक्ति कितनी मेहनत कर सकता है तो इसका भी ज्ञान जो है हम तीसरे भाव से ही करेंगे। साहस एक अलग चीज़ है दोस्तों, परिश्रम एक अलग चीज़ है। ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत साहसी हो लेकिन वो आलसी हो, या हो सकता है कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा मेहनती हो लेकिन वो डरपोक हो। तो इन दोनों की बात जो है दोस्तों हम तीसरे भाव से करेंगे। अगली बात है दोस्तों छोटी यात्राएं। हम इतना शुरू में जब 12 भावों की बात की थी, उनके कारकत्व देखे थे, तो इतना हम जान गए थे कि यात्राओं की बात हम नवम भाव से करते हैं, लेकिन दोस्तों छोटी यात्राओं की बात हम तीसरे भाव से करते हैं। छोटी यात्राएं जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से आदमी नौकरी के लिए अप डाउन करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, या किसी का मार्केटिंग का काम है, तो उसमें इस तरह की जो यात्राएं होती है दोस्तों, तो इसमें बहुत हद तक तीसरा भाव इन्वॉल्व होता है। पांचवी है दोस्तों पौरुष की बात जब भी हम करेंगे तो हम तीसरा भाव देखेंगे। दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को 4 पुरुषार्थों में बांटा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और उसी तरह ज्योतिष में 12 भावों को भी इन 4 पुरुषार्थों में बांटा है। तो ये जो तीसरा भाव है ये काम त्रिकोण का पहला भाव है। काम त्रिकोण बनता है दोस्तों पहले सातवें और तीसरे सातवें और 11वें भाव से काम त्रिकोण बना, और ये काम त्रिकोण का पहला भाव है। छठा है दोस्तों विदेश यात्रा। तो दोस्तों तीसरा भाव जो होता है ये चतुर्थ स्थान जो कि ग्रह सुख का भाव है उससे द्वादश स्थान है। इतना तो हम जान गए हैं कि किसी भी भाव की हानि देखनी हो या व्यय देखना हो तो हम द्वादश स्थान से देखते हैं। तो तृतीय स्थान चतुर्थ स्थान से द्वादश है, तो ये दोस्तों घर से हमारी दूरी दिखाता है, घर से हमारा निर्वासन दिखाता है। तो जाहिर सी बात है आदमी विदेश यात्रा पे तभी जाएगा जब वो घर से दूर हो जाएगा। आगे है दोस्तों अधीनस्थ, यानी कि जो हमारे अंडर में काम करते हैं दोस्तों, उनकी जो भी बात अगर हमें देखनी है किसी भी तरह की तो हम तीसरे भाव से देखेंगे, क्योंकि ये दसम से छठा भाव है। दसम भाव दोस्तों कर्म का है और छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का है दोस्तों। यानी कि हमारा दसम भाव कितना एक्टिव हो सकता है, कि हमारे नीचे काम करने वाले कैसे होंगे, जो व्यक्ति की दिनचर्या में उसके अधीन कार्यरत हैं, उन सब की बात हम तीसरे भाव से करेंगे। फिर है दोस्तों पड़ोस। हमारे पड़ोसी कैसे होंगे, हमारे परिचित जो हमारे बिल्कुल नज़दीक के हैं, वह घर के चारों ओर का परिवेश वातावरण माहौल देखना हो तो दोस्तों हम तीसरे भाव से देखेंगे। अगली चीज़ है दोस्तों सेना या फोर्स, पुलिस, ये सब चीज़ दोस्तों इन सब की बात हम तीसरे भाव से करेंगे, क्योंकि साहस परिश्रम ये सब चीज़ दोस्तों एक सैनिक में होने बहुत ज़रूरी है, और इन सब का प्रतिनिधित्व तीसरा भाव करता है। तो सैन्य सेवा या सेना से संबंधित सभी कार्य दोस्तों ये तीसरे भाव से देखेंगे। और इतना हम जानते हैं दोस्तों कि ग्रहों का सेनापति जो है मंगल है, और तीसरे भाव के कारक भी मंगल देव हैं। तो मंगल तीसरा भाव, और दोस्तों कर्म का भाव 10वां होता है और कर्म के कारक होते हैं शनिदेव। तो इन चारों में जहाँ दोस्तों लिंक बना तो जाहिर सी बात है कि हमें
सेना की नौकरी या फोर्स में हम नौकरी पे जा सकते हैं। किस ओहदे पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे दोस्तों, उसके लिए और भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगली चीज़ है दोस्तों उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का दोस्तों हमें अष्टम से ज्ञान होता है, और ये जो तीसरा भाव है ये अष्टम से अष्टम भाव है दोस्तों। और भावात भावन के अगर हम सिद्धांत को देखें तो अष्टम से अष्टम होने के लिए आयु का और उत्तराधिकार का, इन दोनों का यदि हमारे मन में कोई सवाल है तो उसका हल जो है हम तीसरे भाव से जरूर देखेंगे दोस्तों। फिर आई दोस्तों चतुराई और मानसिक सामर्थ्य। दोस्तों एक काल पुरुष की कुंडली होती है, जो मेष लगन की कुंडली है वही काल पुरुष की कुंडली हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने मानी है। तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो जो तीसरा स्थान है वहाँ पे 3 नंबर की राशि मिथुन वो बुध देव की पड़ती है। इसलिए चतुराई की या मानसिक सामर्थ्य की, जिसके कारक बुध देव हैं और वो तीसरे भाव में है काल पुरुष कुंडली की, इसलिए इन सब की बात भी हम तीसरे भाव से करेंगे। फिर है दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो दोस्तों तीसरा भाव जो है ये छठे से 10वां भाव बनता है। छठा भाव में जैसे मैंने अभी बताया कि रोग का, शत्रु का और ऋण का है। तो रोग के दमन की बात हो या शत्रु के दमन की बात हो दोस्तों, या रोग का दमन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता करेगी, हमारे रोग का उपचार करेगा। तो इसकी बात अगर किसी को देखनी है तो वो तीसरे भाव से देखी जाएगी दोस्तों। आगे है दोस्तों धन संचय। तो दोस्तों धन की बात हमने देखा कि दूसरे भाव से करते हैं, धन भाव से करते हैं, लेकिन तीसरा भाव जो है वो दूसरे से दूसरा है दोस्तों। तो फिर यहाँ पर दोबारा वही भावात भावम का अगर हम सिद्धांत लगाएं तो धन संचय की बात हम दूसरे से नहीं तीसरे भाव से भी करेंगे। आगे है दोस्तों अंगहीनता। तो दोस्तों ये जो भाव है हमारा तीसरे वाला, ये दोस्तों द्वादश से चतुर्थ है और छठे भाव से 10वां है। यानी कि द्वादश से और छठे भाव से, इन दोनों से ये केंद्र में है, और केंद्र में स्थित भाव एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। ये हम पहले ज्योतिष के नियम जब हमने पढ़े थे वहाँ हम ये बात जान चुके हैं। तो इनका सीधा प्रभाव दोस्तों तीसरे भाव पे आता है, और ये भाव अष्टम से अष्टम भी है। अष्टम भाव भी अच्छा नहीं है दोस्तों, इसकी बात भी हम पीछे कर चुके हैं। तो क्योंकि ये तीनों जो खराब भाव हैं दोस्तों, अष्टम, छठा, द्वादश, उनसे किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, उनके प्रभाव को ग्रहण करता है। इसलिए अगर ये पीड़ित है, इसका क्रूर ग्रहों से संबंध बन गया, तो दोस्तों अंगहीनता की पॉसिबिलिटी है, या चोट चपेट की बात, रक्त बहने की बात, खून निकलने की बात, इसकी बात भी दोस्तों हम तीसरे भाव से करते हैं। आगे है दोस्तों बुआ। बुआ की अगर कोई बात हमें जाननी है, बुआ संबंधी कोई बात करनी है, तो तीसरे भाव से करेंगे। और शरीर के अंग को देखें दोस्तों तो कंधे की, गले की और कान की, इनकी कोई समस्या है, इनकी कोई बात है, तो हम तीसरे भाव को देखेंगे। और दोस्तों कान में भी विशेषता दायां कान, क्योंकि बाएं कान की बात हम 11वें भाव से करते हैं। अगली चीज है दोस्तों माता पिता की आयु। तो दोस्तों पिता का भाव है नवम भाव। नवम भाव से सप्तम है। सप्तम भाव हम जानते हैं कि मार्केश होता है सप्तम भाव का स्वामी, मारक स्थान है। तो ये पिता के लिए एक मारक स्थान है दोस्तों। और चतुर्थ भाव जो माता का स्थान है उससे ये द्वादश है, यानी कि उसकी हानि या व्यय दिखाता है। तो इसलिए माता पिता की आयु की बात हम तीसरे भाव से करेंगे दोस्तों। फिर है दोस्तों विमाता, यानी कि दूसरी माता। जैसा मैंने अभी बताया कि माता की आयु की बात हम तीसरे भाव से करेंगे। यदि उनका किसी वजह से निधन हो गया तो हमें दूसरी माता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी बात भी दोस्तों हम तीसरे स्थान से करेंगे। यदि तृतीय स्थान अत्यधिक पीड़ित हो तो वो चांस है कि
दूसरी माता हमारे जीवन में आए। तो ये कुछ कारकत्व थे दोस्तों तीसरे भाव के, जिनकी हमने बात करी कि किस किस चीज़ को हमें तीसरे भाव से देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम तीसरे भाव के ही क्या क्या नियम हैं, कब ये हमें अच्छे फल देगा, कब खराब फल देगा, किन स्थितियों में, उनकी बात करेंगे एक एक करके, जैसे हमने दूसरे भाव की थी। नमस्ते, धन्यवाद।